की सफलता की गूंज से गूंजेगी ये जमीन और ये आसमान जब बुलंद हौसलों के साथ आप भरेंगे जीत की उड़ान। इस 6, 7 और 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जीत की उड़ान सेल फ्लाइट टू सिलेक्शन। जी हां, अब मिलेगा एडिशनल 20% ड्रॉप ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज पर एक डिस्कशन और एक सेशन। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि भाई इस बार का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानेंगे, तो नोबेल पुरस्कार विजेताओं का जो है अनावरण करेंगे इतिहास से और आज तक की एक कहानी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस 15 मिनट के शो में आपका स्वागत है। तो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल के साथ। तो सबसे पहले तो हमें दोस्तों यहाँ पे जानना होगा कि आखिर नोबेल पुरस्कार जो है ये दिया क्यों जाता है, किसके नाम पर ये शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं नोबेल प्राइज, ठीक है। नोबेल प्राइज का अगर हम बात करें तो इसका गठन जो है 1896 में हो गया था। 1896 में इसका गठन हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नोबेल जो नाम है ये दोस्तों एक्चुअली साइंटिस्ट के नाम पर है, किसके, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। किसके है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके नाम पर है, अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पर इसको रखा गया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं अल्फ्रेड नोबेल जो है ये कहां को बिलोंग करते थे, तो ये स्वीडन, स्वीडन जो कि एक यूरोपीय देश है उसको बिलोंग करते हैं। तो स्वीडिश साइंटिस्ट हैं। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी, आपसे कई बार पूछा जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार का जो है नाम रखा गया है, ठीक है। अब देखिए नोबेल पुरस्कार में आपसे पूछा जाता है कि आखिर कितना जो है कैश प्राइज मिलता है। तो इसमें दोस्तों हर एक विजेताओं को जो है 10 मिलियन क्रोन, कितने, 10 मिलियन जो है आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं, क्रोनर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 10 मिलियन क्रोनर, ठीक है, क्रोनर, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके बराबर होता है, 10 मिलियन, ये 10 मिलियन क्रोनर ये होता है 9 मिलियन डॉलर के बराबर। कितना होता है, 9 मिलियन डॉलर के बराबर होता है। तो यहाँ पे डॉलर का साइन बना लेते हैं। तो 9 मिलियन डॉलर के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो है दोस्तों ये किन कंट्रीज में दिया जाता है। तो दोस्तों ये 2 कंट्रीज में दिए जाते हैं मिला के, नॉर्वे और स्वीडन में। कहां पे, नॉर्वे और स्वीडन में मिला के दिया जाता है, ठीक है। कितने फील्ड में दिया जाता है ये भी पूछ लिया जाता है आप लोगों से कई बार। तो आपको ध्यान रखना है ये 6 फील्ड में दिया जाता है। पहले देखिए जब इसकी शुरुआत हुई थी तब 5 फील्ड में दिया जाता था। कितने, 5 फील्ड में दिया जाता था। जो है इकोनॉमिक्स वाला ये पहले नहीं था, ठीक है। बाद में इकोनॉमिक्स वाले को ऐड किया गया। क्या किया गया, इकोनॉमिक्स वाले को बाद में ऐड किया गया। और इकोनॉमिक्स वाला ऐड कब किया गया, 1968 में, ठीक है। और किसके द्वारा ऐड किया गया था, तो स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा। किसके द्वारा ऐड किया गया था इसको, स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है 1968 में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं ये 5 फील्ड कौन से हैं। तो 5 फील्ड देखिए, पहला तो आपका हो जाएगा फिजिक्स, क्या हो जाएगा, फिजिक्स याद कर लीजिए। दूसरा केमिस्ट्री, क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा। तीसरा अगर हम बात करते हैं मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी, क्या कहते हैं, मेडिसिन या फिर हम कहेंगे फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथा जो है वो किस में दिया जाता है, तो वो दिया जाएगा पीस के लिए। किसके लिए दिया जाएगा, पीस। और पांचवा जो है ये दिया जाता है लिटरेचर के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों 5 ये हो गए और एक बाद में इकोनॉमिक्स 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो टोटल मिला के 6 हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे सवाल उठता है कि दोस्तों आखिर जो यहाँ पे क्या बोलते हैं अल्फ्रेड नोबेल जी थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1896 में। 1896 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल की जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1896 में। और उसी साल जो है दोस्तों यहाँ पे नोबेल पुरस्कार का गठन किया गया था। हालांकि उस साल दिए नहीं गए थे, इसकी शुरुआत हुई थी 1901 से। कब हुई थी, तो ये पूछा जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड इन 1901,
ठीक है, 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों कोई भी लॉयर कर सकते हैं, कोई भी साइंटिस्ट कर सकते हैं नोबेल पुरस्कार के लिए, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। 1000 लोगों से भी ज्यादा जो है इसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, और यहां पर फिर क्या किया जाता है, लोगों को देखा जाता है कि उन्होंने किस फील्ड में क्या वर्क किया है, और उसके हिसाब से जो है यहां पे सिलेक्शन किया जाता है। और सिलेक्शन का अनाउंसमेंट दोस्तों जब तक दोस्तों ऑफिशियली अनाउंस ना हो जाए, किसी को भी क्या किया जाता है, जो इसमें जज रहते हैं वो किसी को भी नाम बताते नहीं है। जब ऑफिशियली अनाउंस होता है तभी लोगों को ये पता चल रहा होता है सारा चीज। ठीक है, तो आप बाकी सारी चीजें देखोगे तो यहां पर सारा चीज मेंशन है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई है, ये सारी चीजें आपको इस पीडीएफ में भी मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए 1901 में जब पहली बार दिया गया था, उससे सवाल आपके एग्जाम में अभी एसएससी के भी पूछे गए थे। हालांकि हम लोग दोस्तों उसके बाद जो है डिस्कस करेंगे, अभी जो करंट में दिए गए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन से फील्ड में, तो ये 6 फील्ड आपको याद रखने हैं, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, लिटरेचर, पीस, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स को कब ऐड किया गया था, तो 1968 में ऐड किया गया था स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम बात करते हैं कि जब 1901 में पहली बार जब दिया गया था, तो दिसंबर 1901 में दिया गया था, और उस समय के विजेता जो थे वो हम यहां पर एक एक करके बात करेंगे, और इस बार आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहां पे जो फील्ड थे उनके बारे में बात करते हैं। तो फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में आपको बहुत बार पूछा गया है कि किसको दिया गया था, तो विल्हेम रॉन्गटेन, किसको, विल्हेम रॉन्गटेन को दिया गया था, जो कि किसको बिलोंग करते थे, जर्मनी को बिलोंग करते थे। ठीक है, किस लिए दिया गया था, क्योंकि इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। किसकी खोज की थी, एक्सरे की खोज की थी। ठीक है, आपके एग्जाम में इस बार पूछा गया था कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार, पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो आपको याद रखना है जैकोबस हेनरिकस वांट हॉफ। आप सिर्फ वैंट हॉफ याद कर लीजिए, क्या कर लीजिए, वैंट हॉफ। इनका पूरा नाम क्या है, जैकोबस हेनरिकस वेंट हॉफ। ठीक है, ये कहां को बिलोंग करते थे, नीदरलैंड। ठीक है, कहां को, नीदरलैंड को बिलोंग करते। ठीक है, और इनको दोस्तों क्यों दिया गया था, इन्होंने दोस्तों फॉर हिज वर्क ऑन रेट्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का दोस्तों जो दर होता है उसके बारे में, इक्विलिब्रियम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के जो है दोस्तों बारे में बताने के लिए इनको दिया गया था। देखिए फर्स्ट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन किसको दिया गया था, तो एमिल एडोल्फ वॉन को दिया गया। क्या, एमिल एडोल्फ वॉन, जो कि किसको बिलोंग करते थे, पोलैंड को। ठीक है, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, डायप्थेरिया एंटीटॉक्सिन की जो है डिस्कवरी की थी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं लिटरेचर में जो है किसको दिया गया था, तो सूली प्रूधोम को। किसको, सूली प्रूधोम को, जो कि फ्रांस को बिलोंग करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दोस्तों फॉर हिज रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ बोथ हार्ट एंड इंटेलेक्ट। ठीक है, जो दोस्तों हार्ट और इंटेलेक्ट के बीच में जो एक क्वालिटीज कॉम्बिनेशन होता है वो इन्होंने बताया था। नोबेल प्राइज इन पीस किसको दिया गया था, हेनरी डुनेंट को। किसको, हेनरी डुनेंट को दिया गया था फॉर हिज रोल इन फाउंडिंग द इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट। ठीक है, और ये फ्रांस को बिलोंग करते थे। और जो नोबेल पुरस्कार जो है इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये 1968 में दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये 1901 में दिए गए थे, और इकोनॉमिक्स का 1968 से शुरू हुआ था, तो 1968 में पहली बार दिया जाएगा। ठीक है, तो वो किसको दिया गया था, स्वेरिगेस रिशबैंक, द सेंट्रल बैंक ऑफ द स्वीडन, फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों यहाँ पे जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है उसी को दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो है दोस्तों यहाँ पे सोचा, और उसके बारे में जो है आगे चल के कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी रहा था उसका इकोनॉमिक फील्ड में, उसके लिए उसको दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पर मेंशन है, इन 1901 एट द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्ड सेरेमनी द किंग ऑफ स्वीडन, जो राजा थे कहां के, स्वीडन के, उन्होंने जो है दोस्तों इस प्राइज को दिया था। ठीक है, तो स्वीडन डिस्ट्रीब्यूटेड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन अकॉर्डेंस विद द व्हील ऑफ इन्वेंटर अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के दोस्तों याद में इसको दिया गया। ठीक है, द डे वाज 5th एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल डेथ। देखिए आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था 1896 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 1896 में, और पहली बार जब दिया गया था तो 1901 में। तो अब आप देख सकते हो इनकी डेथ से 5 साल ऑलरेडी हो चुके थे, तो इसलिए कह रहा है 5th एनिवर्सरी डेथ की थी, और उसी दिन उनको याद रखते हुए इस पुरस्कार को देना स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये हमने 1901 और जो इकोनॉमिक्स का था 1968 का डिस्कस किया है। लेकिन अभी चल रहा है 2023, और 2023 में आप देख सकते हो अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, जो वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो आपको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है कैटलीन कैरिको और ड्रू विसमैन को। किसको दिया गया है, कैटलीन
कैरिको और ड्रू विसमैन को। और ये क्यों दिया गया है? फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियस बेस मॉडिफिकेशन दैट एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एमआरएनए। ठीक है, तो याद रखिएगा इफेक्टिव एमआरएनए, तो ये याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कि किस चीज के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसको मिला है? कैटलीन कैरिको और ड्रू विसमैन को। ठीक है, के डी से याद कर सकते हो। किससे याद कर सकते हो? के डी, शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, के डी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि फिजिक्स का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो फिजिक्स किसको किसको दिया गया है? पेरी अगस्टिनी, फ्रैंक क्रोज और एनी एल ह्यूलियर को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। ठीक है, और इसके लिए हम लोग ट्रिक क्या याद करेंगे? पी एफ ए। पी से क्या हो जाएंगे? पेरी अगोस्टिनी, फेरेंक क्राउज और एन एल ह्यूलियर। अब कैसे पता चलेगा कि ये फिजिक्स के लिए दिया गया है? तो पी से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स में पी से शुरू करना है। ठीक है, तो पीएफए ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री का जो है, केमिस्ट्री का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। ठीक है, वो किसको दिया गया? माउंगी जी बवेंदी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एक्imoव। ठीक है, क्यों दिया गया? फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट। ठीक है, किसके लिए? डिस्कवरी और जो है सिंथेसिस फॉर द क्वांटम सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स के लिए इनको दिया गया है। क्या नाम है? माउंगी जी बेवेंदी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी ई एक्imoव। MLA इस तरीके से याद कर सकते हो, MLA। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो लिटरेचर का दिया गया है वो किसको दिया गया है? जॉन फोर्स को दिया गया। किसको? जॉन फोर्स को दिया गया है। फॉर हिज इनोवेशन प्लेस एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेएबल। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जो पीस का अभी दिया गया है वो किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। किसको? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान। ठीक है दोस्तों, जो ईरान में वुमेन को दबाया जा रहा था उसके खिलाफ लड़ने के लिए इनको ये दिया गया है। एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम फॉर ऑल। ठीक है, उन्होंने मानवाधिकार के लिए जो है दोस्तों लड़ाई लड़ी थी, उसके लिए दिया गया है। नाम क्या है? नरगिस मोहम्मदी जी है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा सवाल आता है जब मैं ये वीडियो आपके लिए निकाल रहा हूं, अभी तक दोस्तों इकोनॉमिक्स के फील्ड में नहीं दिया गया है। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब इकोनॉमिक्स का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो किसको मिला है ये आप मुझे बताइएगा 2023 में। अब तक जब है मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तब तक अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपसे एक सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में जो है नोबेल पुरस्कार पहले किसको दिया गया और किस फील्ड में दिया गया। तो हम लोग यहां पर एक बार इसमें भी नजर डालते हैं। तो आप देखोगे भारत में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था 1913 में। किसके लिए दिया गया था? लिटरेचर के लिए दिया गया था, साहित्य के लिए, गीतांजलि पुस्तक के लिए। फिर देखिए 1930 में सीवी रमन जी को दिया गया था फिजिक्स के फील्ड में, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। फिर हरगोविंद खुराना जी को 1968 में दिया गया। ठीक है, मदर टेरेसा को 1979 में पीस का मिला था अवार्ड, पीस के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को दिया गया 1983 में। अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमिक्स में दिया गया 1998 में। तो देखिए फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का तो ये हो जाएंगे। और ये दोस्तों पहले व्यक्ति थे जिनको साहित्य में भी दिया गया, और ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। पहले व्यक्ति फिजिक्स में किसको दिया गया? सीवी रमन जी को। पहले व्यक्ति जिनको मेडिसिन में दिया गया सर यहां पे हरगोविंद खुराना जी को। अब देखिए यहां पे पीस में सबसे पहले किसको दिया गया? तो मदर टेरेसा को दिया गया 1979 में। ठीक है, फिजिक्स का ऑलरेडी पहले मिल चुका है तो याद रखेंगे। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का पहला किसी को दिया गया? अमर्त्य सेन को 1998 में। ठीक है, लिटरेचर ऑलरेडी पहले एक मिल चुका है, तो यहां पे लिटरेचर वीएस नायपॉल को मिला था 2001 में। ठीक है, राजेंद्र कुमार जो है पचौरी, इनको पीस के लिए दिया गया था 2007 में। पीस के लिए ऑलरेडी मदर टेरेसा को मिल चुका है। केमिस्ट्री के लिए पहले साइंटिस्ट बन जाएंगे हमारे भारत के, केमिस्ट्री के लिए जो इसको दिया गया था वो कौन थे? वेंकट रमन रामाकृष्णन 2009 में। अगर आपसे पूछा जाएगा पहले भारतीय केमिस्ट कौन थे या साइंटिस्ट कौन थे जिनको केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला, तो वेंकट रमन रामाकृष्णन हो जाएंगे। पीस के लिए देखिए कैलाश सत्यार्थी, ऑलरेडी पीस का चला आ रहा है, तो कैलाश सत्यार्थी 2014 में। और अभिजीत बनर्जी जी को इकोनॉमिक्स में दिया गया है। तो देखिए हमने लिटरेचर में भी देख लिया, ठीक है, हमने फिजिक्स में भी देखा, हमने मेडिसिन में भी देखा,
पीस में भी देखा, इकोनॉमिक्स में भी देखा है और ये सारा चीज हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, होमवर्क ये है, सभी लोग फिर से मैं देख ले, अगर आप वीडियो पहले देख रहे हो जब अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है। अगर आप वीडियो तब देख रहे हो कि इकोनॉमिक्स का अनाउंसमेंट हो चुका है तो सभी लोग बताएंगे कि 2023 का इकोनॉमिक्स जो है नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और मुझे एक क्वेश्चन और कमेंट करके बताइएगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताना है ऐसा कौन सा व्यक्ति है, पर्सन है जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको 2 टाइम्स नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये आप मुझे मेंशन करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे एसएससी एग्जाम की, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टीनो, आईएमडी, दिल्ली पुलिस, तो आप जुड़ सकते हैं सुपर पैक पे, क्योंकि टेक्स्ट बुक लेकर आया है जीत की उड़ान सेल, जो कि 6 से 8 तारीख तक चलने वाली सेल है। और अभी तक अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सुपर पैक पे जुड़ सकते हैं, और अगर आप इंडिविजुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनके साथ भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलता है प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए आपको मिलते हैं यहाँ पर स्टडी नोट्स, और उसके बाद आप यहाँ पर लाइव क्लासेस में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। और सिर्फ आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कूपन कोड यूज करना होगा डिस्काउंट के लिए। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है गौरव एम, GAURAVM, ठीक है। जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और अपनी तैयारी भी कर पाओगे। तो आपको ये लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सुपर कोचिंग लिंक, आपको वहां पे जाना है और सिर्फ अप्लाई करना है कूपन कोड गौरव है। और अगर अभी तक आप मेरे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, @गौरव सर टेक्स्ट बुक आपको सर्च करना है, वहां पर एक पब्लिक ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं और इस क्लास की PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।